बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, वो भी रेशे वाले। आइए इनके मसाले देखते हैं। ये 3 स्टेप में बनेंगे, तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं। ये देखें, 1 किलो गोश्त है जो हमने क्यूब्स की शक्ल में कटवा लिया, और अदरक है तकरीबन आधा इंच का पीस हमने बारीक काट लिया है। लाल मिर्चें गोल वाली ली हैं हमने 15-20। 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। और ये मसाले हमने लिए, गरम मसाला देखें, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2 इलायचियाँ हैं, 8-10 लौंगे हैं, 1 दालचीनी का पीस है, 1 टीस्पून साबित धनिया है और 1 टीस्पून सौंफ है। देखें, गोश्त डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है। और ये मसाले डालेंगे और अदरक डालेंगे। 1 गिलास पानी डालेंगे, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेते हैं, हमें इसको 80% गलाना है। अब हम इसकी लिड लगाएंगे। लिड लगाकर हमने इसको तकरीबन 10-15 मिनट पकाना है। 10-15 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे और इसकी मिर्चें निकाल लेंगे और फिर इसमें डालेंगे दाल। देखिए, हमारी ये अच्छी तरह से बोटियां गल गई हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसके अंदर और अच्छी तरह से जा रहा है, तो 80% गल गई हैं। अब हम इसमें से मिर्चें निकाल लेंगे सारी। इसको हम निकाल के ग्राइंडर में पीस लेंगे मिर्चों को, ठीक है। सारी मिर्चें निकाल लेंगे। ये देखिए, मिर्ची हमने इसकी निकाल ली है सारी। अब हम इसमें दाल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को हमने धो लिया था। ये 1.5 कप दाल है। और ये 1 प्याज लेकर हमने 4 पीस कर लिए हैं। 2 हरी मिर्च काट लिए हमने, 2 पीस कर लिए हैं। और तो 1 लहसुन का पूरा साबित जो होता है ना, वो लेकर हमने उसको छील लिया है। तो ये डाल दिया है हमने। इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। दाल को हमने भिगोया नहीं है, क्योंकि हम कुकर में पका रहे हैं, तो हम इसको भिगोएंगे नहीं। इसको दोबारा से हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आप देगची में बना रहे हैं बग़ैर कुकर के, तो आप दाल को भिगोएंगे और पानी इतना ही डालेंगे, क्योंकि खुला हुआ पकते हैं तो पानी ज़्यादा उड़ता है और कुकर में पानी कम पड़ता है हमेशा। तो अब हम इसकी लिड बंद करके इसको पकाते हैं 10 मिनट तक। उसके बाद हम इसको बताएंगे आगे क्या करना है। ये देखिए, दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, दाल हमारी बिल्कुल गल गई है। अब हम इसको घोटेंगे। हम इसको सिर्फ ऊपर से घोटेंगे। देखें, इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बोटियाँ जो है वो रेशा बन जाएगा और बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। हम घोट के इस तरह से पूरा कर लेते, फिर आपको बताते हैं। देखें किस तरह से हो गया, ये बिल्कुल रेशा बन गया इसका। ये देखें। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल के ठंडा करेंगे, और ठंडा करके फिर हम इसमें हरे मसाले डालेंगे, और क्या क्या डालेंगे वो भी अभी हम बताते हैं आपको। तो ये हमारा जो हमने कबाबों का कीमा पीसा था, ये अब हमारा ठंडा हो गया है। इसमें हम डालते हैं जो हमने मिर्चें ग्राइंड की थी। देखें, ऐसी मोटी मोटी करिएगा, बड़ा अच्छा इसका जायका होता है। ये हम डालेंगे। ये 1 प्याज बड़ी वाली चॉप करके हमने कर ली थी, बारीक बारीक काट ली थी।
ये 1 कप हमने लिया है हरा धनिया, ये डालेंगे हम। ये पुदीना लिया है हमने, लेकिन हम पुदीना इसमें आधा डालेंगे, आधा कप। ये अदरक है 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। ये 2 हरी मिर्ची हैं बारीक चॉप की हुई। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, लेकिन अगर आप फ्रेश पीस के डालें तो इसमें आधा डालिएगा। और ये 2 अंडे जो हम इसके अंदर डालेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मिक्स हो गया। और इसका रेशा देखिए, देखें रेशा देखें। इसमें रेशा लाने की सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक तो आप इसमें दाल कम डालें, और दूसरे आप इसे हलीम की तरह ना घोटें, ऊपर ऊपर से घोटें। दाल कम डालेंगे तो इसका जायका भी अच्छा होगा, और ये ना रेशा भी बनेगा इसका। अब इसमें से जो फालतू चीज़ें हमने डाली थी, यानी गरम मसाला वगैरह साबित डाला था, वो आप कबाब बनाते हुए निकालती जाएं। देखें हम इस तरह से कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसको ज़्यादा तेल में ही फ्राई कर लें, हम थोड़े से तेल में कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। बेशक इसमें हमने प्याज डाली है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेकिन फिर भी कर सकते हैं आप। हम करते हैं, हमारे माशाल्लाह 2-2 महीने चलते हैं। तो आप भी इसको बना के फ्रीज कर लें, बिल्कुल जायके में फ़र्क नहीं आएगा। एयर टाइट रखें। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही। हमने आज बहुत तेज़ नहीं की हुई, हालांकि पक्के हुए हैं पूरे, सिर्फ इनको फ्राई करना है। तो चलें फिर हम इनको निकाल के डिश आउट करके फिर बताते हैं। क्या ज़बरदस्त कबाब बने हैं रेशे वाले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन मिले। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती के साथ। आमीन। चलती हूँ, फिर लौट कर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।